हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम सीखने जा रहे हैं गुणा। जी हाँ दोस्तों, आज हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और हिंदी में बोले तो गुणा करना सीखेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हम इस तरीके के जितने भी लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। ओके, तो आइए अब हम सीख लेते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिएगा गाइस, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है कि 21 इंटू 4। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो गाइस यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं। 4 इंटू 1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। ओके, 4 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। और 4 इंटू 2 करेंगे, यानी कि 4 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 423 इंटू 2, यानी कि 423 गुणे 2, और इंग्लिश में बोले तो 423/2। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गाइस दिया गया है 2 और इंटू 3। तो अब आपको क्या करना है, यानी कि 2 का टेबल 3 बार पढ़ना है, यानी 2 का टेबल 3 बार पढ़ना है। ठीक है, तो 2 का टेबल 3 बार पढ़िएगा तो 2 3 6 हो जाता है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे 6 लिख दिया है। अब 2 का टेबल 2 बार पढ़ने के लिए कह रहा है, तो अब हम 2 बार पढ़ते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए 2 का टेबल 4 बार पढ़ने के लिए बोल रहा है, तो हम 4 बार पढ़ते हैं। 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए हमारा 846 यानी 846 आंसर आ चुका है। ओके, अब इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे दिया गया है 342 इंटू 3, यानी 342 इंटू 3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 3 का टेबल 2 बार पढ़ना है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 6 लिख दिया है। अब 3 का टेबल 4 बार पढ़ना है, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। अब गैस आप लोगों को पता होगा कि 12 इस प्रकार से लिखा जाता है। अब 12 का हम 1 यहाँ पर लिखेंगे या फिर 2 लिखेंगे, तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे 3 चौक 12 आया, तो अब हम ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 1 लिखें या 2 लिखें। ठीक है, तो आपको हमेशा इधर इकाई वाली संख्या लिख लेनी है। ये जो 2 दिया गया है आपका, ये इकाई वाली संख्या लिख लेनी है। ठीक है, तो अब इकाई वाली संख्या यहाँ पे ऐसे 2 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए 1 बच रहा है, तो वो 1 को क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे कैरी जोड़ दोगे 1। ठीक है, अब 3 का टेबल पढ़ोगे 3 बार, तो कितना आएगा? 3 3 जा 9। ठीक है, 9 तो हो चुका है। अब ये हम 1 जो कैरी है वो 1 कैरी को भी यहीं पर जोड़ देंगे, तो 3 3 जा 9 आया था, और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा 1026। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 312 गुणे 2। ठीक है, तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4 आएगा। अब 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2 होता है। ठीक है, और अब 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है 624। ठीक है, अब तो ये रही हमारी एक संख्या वाला जो हमने गुणा किया है। यहाँ पे देखिए एक संख्या से तो हमने गुणा किया है, लेकिन अब हम जो क्वेश्चन लेंगे उसमें यहाँ पे 2 संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी? 2 संख्या वाली से हम गुणा करेंगे। तो आइए 2 संख्या से हम गुणा करते हैं, उसका भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो गाइस
अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तक हमारी यहाँ पर एक संख्या हुआ करती थी, पर अब यहाँ पर हमारी दो संख्या है। कितनी संख्या है? दो संख्या। देखिए हर एक क्वेश्चन में आपको दो दो संख्या मिलेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कैसे गुणा करना है, तो आइए अब हम यहाँ पर गुणा करना सीखते हैं कि दो दो संख्या में कैसे गुणा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा गाइस, दिया गया है 321 गुणे 21, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 का टेबल पढ़ना है 1 बार, यानी 1 × 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर 1 का टेबल पढ़ना है 2 बार, 1 2 जा 2 आएगा, इस प्रकार से लिख देना है। फिर 1 का टेबल पढ़ना है 3 बार, तो 1 3 जा 3, ठीक है। इतना हो चुका है। फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए 2 का टेबल हमें पढ़ना है 1 बार, तो क्या जैसे 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 होगा। तो अब क्या यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पर 1 के नीचे आपको या तो क्रॉस का निशान लगा देना है या तो 0 का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे क्रॉस का निशान लगा देता हूँ, ठीक है। अब 2 1 जा 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 3 जा हमारा कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। इतना हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली जोड़ लेते हैं। देखिए 1 है तो गुणा का निशान जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा 1 आ जाएगा। 1 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4, और 4 और 3 मिलके हमारा हो जाएगा 7, और ये हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 214 गुणे 31, ठीक है। तो अब 1 × 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। अब 1 × 1 करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 1 × 2 करेंगे तो हमारा 2 आएगा, ठीक है, ठीक है। इतना आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, एक फिर से ऐसे क्रॉस मारना है और 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करना है। तो 3 4 जा 12 होता है। तो अभी मैंने बताया 12 का हम क्या करेंगे, 2 यानी इकाई 2 हम इधर लिख लेते हैं, और एक जो बचा है वो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, कैरी लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा 3 1 जा 3 होता है, और एक जो कैरी लगाई थी 3 और 1 जो जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए 3 2 जा हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको सिर्फ जोड़ लेना है। तो आइए हम इसको जोड़ लेते हैं। अब देखिए 4 है तो यहाँ पे हम 4 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, देखिए 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और ये 6 हम यहाँ पे ऐसे उतार देते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है 452 गुणे 22, ठीक है, 452 गुणे 22। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 ऐसे लिख देंगे। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 10 का हम 0 लिखेंगे। एक हमारा यहाँ पे कैरी आ जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा, एक कैरी जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है। उसके बाद 2 का टेबल पढ़ेंगे फिर से इसी में। तो देखिए यहाँ पे 2 का टेबल हमने 452 में पढ़ा तो 904 आया, और फिर से जब 2 का टेबल 452 में पढ़ेंगे तो 904 ही आएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 904 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वही आएगा तो हमें टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़कर देख सकते हैं, ओके। इतना हो जाएगा। अब आपको देखो जोड़ना है तो आप जोड़ देंगे। 4 को हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो ऐसे 4 हो जाएगा, और फिर 0 में जब 4 को हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 4 ही आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा।
अब 9 को जब हम 0 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा, और ये वाला 9 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका कितना आंसर निकल के आ चुका है, 9944। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है ये, ठीक है, 412 गुणे 32 का। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 चौके 8, ये हो चुका है। अब यहाँ पे ऐसे क्रॉस का निशान लगा देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 कन्नम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12। अब देखिए 12 फिर से आ चुका है, यानी 2 संख्या आ चुके हैं, 2 डिजिट का नंबर हमारा आ चुका है। तो अब लास्ट में अगर जब 12 बचता है तो हम 12 पूरा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। लास्ट में हम 12 ऐसे पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 4 है, हम जोड़ेंगे तो 4 का 4 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 3 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 का हमारा 1 लिखेंगे और 1 आ जाएगा कैरी, तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3, और ये 1 हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो ये आपका आंसर आ चुका है कितना गाइस, 13184। ये आपका आंसर है चौथे क्वेश्चन का, ठीक है। अब 5वें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर दिया गया है 451 गुणे 12। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं 451 गुणे 12 को, ठीक है। अब देखो 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार तो हमारा कितना आएगा 2, और फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 बार तो हमारा आएगा 10, और 10 का हम 0 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पे कैरी लगा देंगे, ठीक है। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो हमारा आएगा 8, और 1 कैरी जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर गुणा का निशान लगा देना है, और 2 का टेबल पढ़ना है 1, अब यहाँ पे 1 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो 1 का टेबल पढ़ोगे 1 बार तो 1 1 जा 1, और 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, ये इतना हो चुका है। अब आपको यहाँ पर इसको जोड़ देना है। तो 2 को हम जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 0 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, 9 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 14, और 14 का 4 आ जाएगा, और कैरी आएगा 4 में 1, तो 4 और 1 जोड़ देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आया है 5412, यही आपका आंसर निकल के आ चुका है। तो इस प्रकार से गाइस आप गुणा करना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गुणा करना सीख जाइएगा। और गाइस ये तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है, 1 और 2 डिजिट के क्वेश्चन को। अब गाइस अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 और 4 डिजिट के गुणे कैसे किए जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ओके, क्योंकि गाइस अगर मैं और आगे बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए फिर आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए मैं आपको दूसरे वीडियो में 3 डिजिट और 4 डिजिट का बता दूंगा। ओके, और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि हम इस तरीके के वीडियो जब यूट्यूब पे अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नई वीडियो में।